अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लाई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि इस बिरयानी की है दूर दूर तक बहुत ही धूम, खाने वाला हो जाएगा तारीफ़ें करने पर मजबूर। तो चलिए, आज मैं आपके साथ 1.5 किलो चावल की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना होने पाए। तो ऐसी ही लजीज तरीन बिरयानी आप भी बासानी घर पे बिल्कुल आम से बासमती चावलों से तैयार कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे। इसके अंदर 1.5 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 4 तेज़ पत्ते, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, लौंग 10 अदद, दालचीनी के टुकड़े हैं 4 अदद, बड़ी इलायचियाँ 2 अदद, छोटी इलायची 4 अदद और बादियान के फूल आपने डालने हैं 5 अदद। बादियान के फूल थोड़े से इसमें ज़्यादा ही जाएंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। कोई पैकेट वाला, डब्बे वाला, रेडीमेड मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल घर के मसालों से ही इस बिरयानी को तैयार करेंगे और जायका इतना बेहतरीन होगा कि इसे ट्राई करने के बाद ना आप मुझे दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसको बिल्कुल बारीक लच्छेदार काट लिया है। और प्याज, आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जी कि प्याज इतनी बारीक लच्छेदार आप कैसे काटती हैं, तो उसके लिए मैंने ये वाला ब्राउनो कटर यूज़ किया है। अच्छा, इस कटर को यूज़ करने का डिटेल के साथ जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो वहाँ से देख के आप इसके साथ बहुत सारी सब्ज़ियाँ काटने का तरीका सीख सकते हैं। तो मेरा किचन बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है इस कटर के बगैर, और इसके साथ ही मैं अक्सर प्याज काटती हूँ। तो बिल्कुल एक जैसा फ़ाइन प्याज कटता है जब, तो इसे फ्राई करना भी बहुत आसान हो जाता है। इस पर कलर भी बिल्कुल एक जैसा आता है और एक साथ ही ये सारा प्याज क्रिस्पी सा ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने फ्राई कर लिया था। बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आना जब प्याज पे स्टार्ट हो गया था, तो इसके अंदर मैंने 1.5 किलो मिक्स चिकन ऐड कर दिया था। तो चिकन मैंने यहाँ पे 1.5 किलो लिया है। चावल भी बराबर मकदार में 1.5 किलो बासमती चावल हैं, जिन्हें मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम चिकन को फ्राई करते जाएंगे। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इस पेस्ट को भी चिकन के साथ मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक की ये ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन के साथ ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। तो आपने क्या करना है, हमेशा फ़्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और वो बिरयानी बनाते वक्त इस्तेमाल करना है। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बिरयानी का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो जब भी बनाएं फ़्रेश पेस्ट इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का और मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको चिकन चेक करवा रही हूँ कि इस तरह के गोल्डन गोल्डन से जो निशान है ना, वो चिकन पे जब बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो इस स्टेज तक आपने चिकन को फ्राई करना है कि जो गोल्डन गोल्डन से निशान है वो चिकन के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये निशान से बनना स्टार्ट हो गए थे, चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम नमक डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 3 टेबल स्पून, पिसी हुई सौंफ 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच और हल्दी डालेंगे 1 चुटकी के बराबर। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है कि सौंफ आपने ज़रूर से ऐड करनी है 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी कूट कर या पीस कर। इससे बेहद लजीज बिरयानी आपकी बन के तैयार होगी और आपको किसी भी पैकेट वाले मसाले की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका, तो इसलिए सौंफ आपने ज़रूर से ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहती है 1.5 किलो चावलों के लिए। तो इस रेसिपी में, इस बिरयानी की रेसिपी में थोड़ा सा स्पाइसीपन होना चाहिए, तभी इसको खाने का मज़ा आएगा। तो ये नॉर्मल मिर्चों के हिसाब से ही मैंने डाली है। अभी मैं इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी करूँगी एंड पे, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगी। तो यहाँ पे मैंने मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से देखिए चिकन को फ्राई कर लिया है, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ऑयल में चिकन के साथ भून कर मसालों को जब हम बिरयानी बनाते हैं तो इसका जो जायका है कई गुना बढ़ जाता है। एक एक दाने में आपको जायका जो है बिरयानी का वो महसूस होगा चावलों के। टमाटर अब मैं इसमें डाल दूँगी, 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें इस तरह से काट के मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन टमाटरों को और फ्लेम को लो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इस दही को भी इस चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को आपने लो ही रहने देना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 10 से 12 खुश्क आलू बुखारे, ये भी आपने ज़रूर ऐड करने हैं। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। ये बिरयानी बिल्कुल जायके में ऐसे बनती है जैसे आपने देग की बिरयानी खा ली हो, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ज़र्दे की रेसिपी की तरह आपको बिरयानी की ये रेसिपी भी बेहद आसान लगेगी और खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगी।
तो चलिए अब इसको कवर कर देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे इसको 15 मिनट के लिए। तो दरमियान में आपने चम्मच 1-2 बार चला लेना है ताकि मसाले जो हैं नीचे ना लगने पाएँ, और फ्लेम को आपने लो ही रखना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे पकते हुए चिकन को। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और बीच में मैंने इसे 102 बार चम्मच भी चला लिया था ताकि हमारे मसाले नीचे ना लगें। तो अब देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, गल चुके हैं। तो बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त किस्म का मसाला बना है इसका। अब हम इसके अंदर चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। तो 1.5 किलो मैंने चावल लिए थे, जो कि मेरे स्टील के बड़े 4 गिलास थे चावलों के। तो मैंने इसमें डबल पानी ऐड कर दिया था, यानी कि 8 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। तो व्यूअर्स यहाँ पे ना मुझे अपनी देगची जो है वो 1.5 किलो चावलों के हिसाब से छोटी लग रही थी। तो इस स्टेज पर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगी एक बड़े देगचे में, और अब मैं बिरयानी उसमें चावल डालते वक्त मैं ये सारा मटीरियल जो है एक बड़े देगचे में शिफ्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी एसेंस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा हमारे चावलों को, बिल्कुल देगी बिरयानी वाला। तो यहाँ पे देखिए जी एसेंस मैंने डाल दिया था। बिरयानी एसेंस किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से इजीली मिल जाता है, और बिल्कुल देग वाली बिरयानी जैसा खुशबू और जायका आता है चावलों में। अब मैं इस सारे मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया था एक बड़े पतीले के अंदर। जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट हुए तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे, जो कि मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रखे थे। यहाँ पे सारे चावल मैंने उबलते हुए पानी में ऐड कर दिए थे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, एक बार चम्मच चला देंगे इन चावलों में, कवर कर देंगे और इनको हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए चावलों का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आपने थोड़ा सा और ऐड करना है। मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून नमक मज़ीद ऐड किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और अब मैं इसके अंदर कुछ हरे मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और लीमू है इस तरह से कटा हुआ, ये इसमें डाल देंगे ताकि इनका फ्लेवर भी बिरयानी में आ जाए। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई थी इस तरह से। तो चावल यहाँ पे देखिए हमारे 70% तक कुक हो चुके हैं। अभी इसमें 30% तक पानी बाकी है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालकर, थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल के दम लगा देंगे यहाँ पे तवे पे रख के इसको 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगाए हुए चावलों को। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिली हुई खुशबूदार बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है, और इसकी खुशबू से आपका पूरा किचन महक उठेगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस बिरयानी की। तो आपने व्यूअर्स ज़रूर बिरयानी को बनाना है इस तरीके से और इंजॉय करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये बिरयानी नहीं बल्कि पुलाव का तरीका है। तो जी हाँ, ये तरीका तो पुलाव का है, लेकिन टेस्ट इसमें बिल्कुल ज़बरदस्त बिरयानी जैसा आएगा। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर पहले ट्राई करना है, फिर मुझे फ़ीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह ताला आप हमेशा इसी आसान से तरीके के साथ बिरयानी को बनाना पसंद करेंगे। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी आपकी बिरयानी बनके तैयार हुई। अल्लाह हाफिज़।